हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज है 14 जनवरी और आज हम डिस्कस करते हैं 14 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021। केंद्रीय बजट 2021 इतिहास में पहली बार पेश किया जाएगा पेपर लेस बजट। फ्रेंड्स, इस बार जो संसद में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट यूनियन बजट है 2021 का, मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति कॉपी नहीं छपेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने किया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन। फ्रेंड्स, अब चेरी ब्लॉसम के बारे में जानते हैं और मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्यों को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। फ्रेंड्स, सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्यों को दर्शाने वाले फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। एक पौधा जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, उनका नाम है एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आरबीआई ने रद्द किया वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम आरबीआई के बारे में। यह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वर्तमान में है उनका नाम है शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो वर्तमान में 4 हैं, उनके नाम है विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने डोएस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डोएस बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बारे में जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका ड्यूस बैंक के सीईओ, इनका नाम है क्रिश्चियन सेविंग। ड्यूस बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और डॉयशे बैंक की स्थापना 10 मार्च 1870 को की गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर हुई 4.59%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में तेजी से गिरकर 4.59% पर आ गई है।
जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में आई गिरावट है। फ्रेंड्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 6.93% पर थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अजय कुमार ने की 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता। फ्रेंड्स, जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और वियतनाम की ओर से वहां के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन विन ने की। फ्रेंड्स, जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग, वियतनाम के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है गुएन जुआन फुक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रेसिसा मेडिकमेंट्स के साथ एक समझौता किया है। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रेसिसा मेडिकमेंट्स के साथ एक समझौता किया है। ब्राज़ील सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति को सार्वजनिक बाजार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड-19 के लिए बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्यात पर चर्चा करने के लिए प्रेसिसा मेडिकामेंट्स की एक टीम ने पिछले सप्ताह जीनोम घाटी में भारत बायोटेक के सुविधा केंद्र का दौरा किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारत बायोटेक की स्थापना 1966 में हुई थी। भारत बायोटेक का मुख्यालय स्थान हैदराबाद है। भारत बायोटेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर वी कृष्णा मोहन हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जानते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA पर प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में से 85वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रांस ने वर्चुअली किया अपने 4वें नंबर का वन प्लैनेट समिट का आयोजन। फ्रेंड्स, फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी बार वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रांस के बारे में। फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और फ्रांस की जो मुद्रा है वह है यूरो।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मणिपुर गवर्नर ने लॉन्च की मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक। फ्रेंड्स मणिपुर की जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला जी, उन्होंने जो है हाल ही में राजभवन इम्फाल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक बल्कि श्रेष्ठ कमान का सार और उसकी अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कौसम हिमालय सिंह की स्मृतियों से प्रभावित है, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव में भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल पद का कार्यभार संभालते हुए उत्तर पूर्व भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बनने का सफ़र तय किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है पूर्व CEC द्वारा प्रस्तुत द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है और इसका विषय क्या है। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है पूर्व CEC। तो पूर्व CEC मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जी ने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर आए हैं। यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करती है और 2 बुनियादी मिथकों को ध्वस्त करने का प्रयास करती है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ हैं और मुस्लिम विकास दर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन। तो फ्रेंड्स ये आपके जो भारतीय अमेरिकी लेखक थे वेद मेहता, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन बचपन में ही आंखों की रोशनी खोने वाले भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिकी पाठकों की भारत से पहचान कराई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नुब्रा वैली में किया गया पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन। फ्रेंड्स जो आपकी नुब्रा वैली है यह आपकी लेह में है। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। 7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। आइस क्लाइंबिंग विदेश में एक लोकप्रिय शीतकालीन खेल है। नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नॉर्डन ओथजेर की मदद से नुब्रा एडवेंचर क्लब ने 7 दिनों के आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय मूल के मतलब भारत के रहने वाले थे कौन? सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी होंगे भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। फ्रेंड्स सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले भारत में ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटिश PM को ब्रिटेन में दोबारा शुरू हुए कोरोना वायरस के संकट के मद्देनज़र अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। संतोखी इस सप्ताह के शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी थे, जहां उन्होंने भाषण भी दिया था। फ्रेंड्स और जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। सूरीनाम की मुद्रा सूरीनाम डॉलर है और सूरीनाम किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल